जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं कि बिहार पुलिस का पीईटी पिछले 9 दिसंबर से चल रहा है और ऐसे स्थिति में नए साल में फिजिकल का चौथा सप्ताह भी साथियों कंटिन्यू है। साथियों, आपको बता दूं कि बिहार पुलिस का जो फिजिकल चल रहा है, इस फिजिकल में आप देखेंगे कहीं ना कहीं सीएसबीसी से भी थोड़ा बहुत चूक हो रहा है या फिर चूक होने की संभावना है। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में साथियों बात करने वाले हैं। साथियों, आपको बता दूं कि जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं, जैसे झारखंड के हो गए, पश्चिम बंगाल के हो गए, उत्तर प्रदेश के बच्चे हो गए, ये सभी के सभी बच्चे गलत तरीका से इस बार बिहार पुलिस का वर्दी भी पा लेंगे, इसकी भी संभावना है। उसके बारे में मैं एक एक डिटेल आपको साथियों बताऊंगा। साथियों, आपको एक चीज और बता दूं कि इस बिहार पुलिस के फिजिकल परीक्षा में आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे कदाचार में भी पकड़े जा रहे हैं और इनकी भी संख्या क्या है, बहुत ही ज्यादा है। साथियों, ये जो बच्चे कदाचार में पकड़े जा रहे हैं, है ना, ये सभी बच्चे यदि नहीं पकड़े जाएंगे तो ऐसे स्थिति में जो कट ऑफ रहेगा, कट ऑफ भी बहुत ज्यादा बूम कर जाएगा। तो साथियों, आज के वीडियो में हम एक एक पहलू पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी बच्चे इस चीज को समझ पाए, क्योंकि इसमें आपको मैं बहुत ही ऑथेंटिक और सटीक जानकारी एक एक चीज में बताने वाला हूं साथियों, है ना। तो चलिए साथियों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले की सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आपको पल पल का अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए साथियों, हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, सबसे पहले बता दूं यहाँ पे मैं लिया क्या हूं। आप लोग देख रहे हैं, यह बिहार का मानचित्र है। इसको लेने के पीछे का कुछ उद्देश्य है। साथियों, आपको बता दूं बिहार जो है ना, 3 राज्यों से घिरा है और एक देश से घिरा है ना। बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, बिहार के दक्षिण में झारखंड राज्य है और बिहार के पूरब में आप देखेंगे पश्चिम बंगाल राज्य है। वही बिहार के उत्तर में जो देश है वो आपका क्या है, नेपाल है। अगर मैं बात करूं साथियों कि इन राज्यों को बताने के पीछे का उद्देश्य क्या है, तो साथियों आपको बता दूं कि बिहार पुलिस में जो अभी अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं, वो ज्यादातर अभ्यर्थी इन्हीं राज्यों से सटे हुए जिलों से पकड़े जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि जो दलाल सक्रिय हैं या जो दलाल पकड़ाए रहे हैं, वो दलाल का भी संबंध आप देखेंगे अदर स्टेट से है ना। साथियों, इसके माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि दलाल किस प्रकार से काम कराए हैं, है ना। एक एक चीज को हम पूरा खोलने वाले हैं। जो एफआईआर का कॉपी है उसमें क्या लिखा गया है, किस तरह से काम हुआ है, मैं एक एक चीज पर मैं बात करने वाला हूं, है ना। तो साथियों, आइए पहले आपको मैं दिखाता हूं थोड़ा सा जो कदाचार में बच्चे पकड़े गए हैं, है ना, उनके दलाल का संबंध या जो स्टूडेंट है, अभ्यर्थी है, उनके जिला का संबंध आप लोग देख लीजिए साथियों। यहाँ पे देखिए, इस साइड आप लोग देखेंगे तो ये अभ्यर्थी है, इनका जिला है ना। साथियों, यहाँ पे देखिए, ये अभ्यर्थी एक नालंदा का, नवादा का, गोपालगंज का, रोहतास का और औरंगाबाद का, है ना। ये देखिए, ये सब का सब जिला आप लोग देखेंगे ना साथियों, बॉर्डर से लगा हुआ है। अभी हम आपको दिखाएंगे गोपालगंज, रोहतास, औरंगाबाद। ये देखिए बेतिया, है ना, नालंदा, धनबाद, ये झारखंड का है ना। दलाल का ये जिला है, दलाल का क्या है, जिला है। इधर देखिए औरंगाबाद, है ना। आगे देख लीजिए, और भी जो अभ्यर्थी अभी तक पकड़ाए हैं, देखिए ये पकड़ाया गोरखपुर का, उत्तर प्रदेश, बांका, ये भागलपुर, जहानाबाद, गया, है ना। साथ ही साथ इधर देखिए, ये जो दलाल है, दलाल जहानाबाद के, गोरखपुर के, बांका के, है ना, और ये सभी के सभी भागलपुर, जहानाबाद और नालंदा के हैं। इधर के भी देखिए साथियों, और भी जो एजेंट पकड़ाए हैं या जो कैंडिडेट हैं, यहाँ पे देखिए पूर्वी चंपारण, पटना, भागलपुर, जहानाबाद में पकड़ाए जाने वालों की संख्या ज्यादा है। मुंगेर है, बेतिया है ना। वहीं पे साथियों आप लोग इधर और भी देख सकते हैं, भागलपुर, पटना, जहानाबाद, है ना, समस्तीपुर, है ना। समस्तीपुर का अभी तक एक ही कैंडिडेट पकड़ाया है, ये सीवान का है और ये भागलपुर का है ना। अब साथियों, ये जो आप लोग देख रहे हैं जिला, ये साथियों जो भी जिला है आप लोग देखिए बॉर्डर से सटा हुआ है। आपको बता दूं साथियों, अभी आप लोग देखे, है ना, कि जो कैंडिडेट पकड़ाया है, औरंगाबाद से पकड़ाया है, गया से पकड़ाया है, नवादा से पकड़ाया है, बांका से पकड़ाया है, भागलपुर से पकड़ाया है, मुंगेर से पकड़ाया है। साथियों देखिए, ये सभी के सभी जो जिले हैं, रोहतास से कैंडिडेट पकड़ाया है, ये सभी के सभी जिले आप लोग देखेंगे ना साथियों। इसको बस मुंगेर को छोड़ करके सबका संबंध किससे है, झारखंड राज्य से है ना। जो झारखंड जिला से सटा हुआ है, इस जिला के सभी लड़के पकड़े जा रहे हैं। ज्यादातर अभ्यर्थी और जो एजेंट है, दलाल भी हैं, वो भी इस राज्य से सटे हुए सभी अभ्यर्थी पकड़ा रहे हैं, इन्हीं जिलों से। ठीक, अब आज ये ऊपर में देखिए, ऊपर में देखेंगे पश्चिमी चंपारण, बेतिया, देखिए बेतिया से कैंडिडेट पकड़ा गया है ना। साथ ही साथ आप लोग देखेंगे यहाँ पे गोपालगंज से कैंडिडेट, सिवान से कैंडिडेट, बक्सर से भी, भोजपुर से भी, है ना। इधर से जो उत्तर प्रदेश सीमा से सटा हुआ है ना, जो जिला, यहां से अभ्यर्थी बहुत ज्यादा पकड़े गए हैं। साथ ही साथ इधर आ जाइए, इधर अभी जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ जिला है, अभी इधर से देखने के लिए नहीं मिला है, लेकिन यहां पे भी मिलेगा। आप लोग देखिए भागलपुर से कैंडिडेट क्या हुए हैं, पकड़े गए हैं, ठीक ना। अब साथियों
ये आपको बताने का ये उद्देश्य है साथियों कि जो भी काम हो रहा है ज्यादातर, है ना, एक सेंटर पटना से भी कैंडिडेट पकड़ाया है ना, ज्यादातर जो काम हुआ है, जिन जिन बच्चों ने अपना काम कराया है बिहार पुलिस में या जो दलाल सक्रिय रहे हैं, वो सभी के सभी दलाल भारत के बिहार के पड़ोसी राज्यों से सटे हुए राज्यों से, है ना, मतलब बिहार से सटे हुए जितने भी राज्य हैं उन्हीं राज्यों से इन दलालों का क्या भी है, क्या है, संबंध है। अब साथियों आप लोग देखिएगा, पहला नंबर चीज मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं साथियों कि जो अदर स्टेट के लड़के हैं, पहले मैं अदर स्टेट के लड़कों पर मैं बात कर लेता हूं साथियों। जो अदर स्टेट के लड़के हैं, ये लड़के क्या होंगे, गलत तरीका से बिहार पुलिस में भर्ती हो सकते हैं। देखिए कैसे, क्या संभावना है साथियों। आपको बता दूं कि जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो ज्यादातर, है ना, अपना जो जाति है और जो निवास है साथियों, जाति और निवास ये क्या कर लिए हैं, बिहार का बनवा लिए हैं। जैसे मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश का कैंडिडेट है तो वो बिहार का, है ना, अगर वो सिवान, अगर उत्तर प्रदेश का है, सिवान में उसका कोई रिलेशन है, बक्सर में रिलेशन है, भभुआ में, इधर कैमूर में रिलेशन है, गोपालगंज में रिलेशन है, या कोई झारखंड का व्यक्ति है जिसका गया में कोई मौसी रहती है, फूफा रहता है, नवादा में रहता है, जमुई में रहता है, बांका में रहता है, तो ये अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं दलाल के माध्यम से ये क्या कर लिए हैं, बिहार का फर्जी जाति और निवास बनवा लिए हैं, है ना। अब साथियों ये जो फर्जी और जाति और निवास पकड़ाए बनाए हैं, है ना साथियों, ये गलत तरीका से बनाए हैं और फर्जी जाति और निवास बनता भी है। आपको मैं उदाहरण के तौर पे बता दूं साथियों, अभी बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था टीआरई का टीचर वाला, तो टीयर 1 हो, टीयर 2 हो या फिर टीआरई 3 हो, इन तीनों एग्जामों में आप लोग देखेंगे बहुत सारे अभ्यर्थी अपना डोमिसाइल बनवा करके बिहार का, अदर स्टेट वाले, और वो लोग बिहार, जो बिहार में शिक्षक भी बन गए, ज्वाइन भी कर लिए, लेकिन आप लोग देखेंगे कि बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। ऐसे स्थिति में ये सभी के सभी लोग पकड़े जा रहे हैं। इससे ये पता चल रहा है कि बिहार का निवास बनवाना, जाति बनवाना कितना आसान है। अगर बन रहा है तभी तो ये लोग जाति निवास बना करके परीक्षा पास करके अपना क्या कर रहे हैं, ज्वाइन करवा रहे हैं, ज्वाइन कर ले रहे हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि आप लोग ये सवाल मत करिएगा कि बिहार का जाति निवास बनाना संभव नहीं है, ये संभव है, बनाने वाले बना देते हैं, जो एजेंट है, दलाल है अदर स्टेट के, ये सभी के सभी लोग बिहार का बनवा देते हैं। ठीक, अब देखिएगा साथियों, बिहार पुलिस में चूक होने का कहां संभावना है, सीएसबीसी के द्वारा। आपको मैं बता दूं कि साथियों जो सीएसबीसी है, आप लोग देखिएगा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो जाति है और निवास है बस ये चेक किया जा रहा है और आधार कार्ड चेक किया जा रहा है ना। जो जाति का सर्टिफिकेट नंबर है, डोमिसाइल का सर्टिफिकेट नंबर है, वो डाल करके चेक नहीं किया जा रहा है। यदि चेक भी किया जाएगा तो सही ही पाया जाएगा, है ना। ऐसे स्थिति में होगा क्या साथियों, आप लोग देखेंगे कि ये सभी के सभी अभ्यर्थी पीईटी परीक्षा पास कर जाएंगे, इनका मेरिट में रिजल्ट भी आ जाएगा। और आपको बता दूं कि जो अदर स्टेट वाले जाति और निवास बनवाए हैं ये बिहार का क्या करेंगे, बिहार में जब इनका मेरिट आ जाएगा तो बिहार में 1-2 जमीन भी ले लेंगे कहीं पे और अपने आप को 100% साबित कर देंगे कि हम बिहार के ही क्या है, निवासी हैं, है ना। अब साथियों बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जो जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद बच्चे जब ज्वाइनिंग करने जाएंगे उसके पहले थाना में इंक्वायरी आएगा, है ना, कि फलाना कैंडिडेट किस गांव का है, किस जिले का रहने वाला है, इंक्वायरी आएगा। तो साथियों आपको बता दूं कि जो जाति और निवास फर्जी बनवा सकता है वो थाने में पैसा दे करके अपना मैनेज भी करवा सकता है, क्योंकि जो भी मैनेज होता है चौकीदार जाता है पूछने के लिए कि ये फलाना आदमी यहाँ का है कि नहीं। तो साथियों ऐसा भी होता है। तो हमारा साथियों ये वीडियो बनाने का एक उद्देश्य तो ये है कि हम सीएसबीसी से रिक्वेस्ट करेंगे कि सीएसबीसी इस चीज पर क्या करे, गहनता से जांच करे। यदि रिजल्ट भी आ जा रहा है, कोई बच्चा ज्वाइन भी कर ले रहा है, उसके बाद से भी सीएसबीसी क्या करे, इसका बच्चे का जो डॉक्यूमेंट है एकदम सही तरीका से क्या करे, जांच करे और ओरिजिनल कैंडिडेट ही बिहार में भरे जाएं, बिहार के जो निवासी है वही भरे जाए, न कि अदर स्टेट के जो बच्चे आ गए हैं फर्जी तरीका से वो भरे जाए, है ना। ये बताने का उद्देश्य है। तो सीएसबीसी से रिक्वेस्ट है आप लोग साथियों हो सके तो वीडियो को सीएसबीसी तक भी पहुंचा दीजिएगा ताकि सीएसबीसी हम लोगों की आवाज को सुन पाए। साथियों ये सिर्फ मेरा आवाज नहीं है, ये बहुत सारे अभ्यर्थियों का आवाज है। आपको बता दूं कि अदर स्टेट वाले यदि 1000 भी घुस गए तो साथियों ये लोग कट ऑफ को प्रभावित कर देंगे। और आपको भी पता है कि जो गलत तरीका से लिखित परीक्षा पास करके पीईटी में प्रवेश करेगा साथियों उसका फिजिकल बहुत ही ज्यादा होगा, वो 85, 90, 80 मतलब इस तरह से, है ना, नंबर उठाने वाले लड़के होंगे और वो कट ऑफ को प्रभावित कर देंगे, ठीक ना। तो साथियों आप लोग समझ गए होंगे कि इस मैप के माध्यम से हम बताना क्या चाह रहे थे। ये बताना चाह रहे थे कि अदर स्टेट वाले लड़के भी इसमें आ सकते हैं, इसका संभावना है और सीएसबीसी से चूक हो भी सकता है, तो सीएसबीसी इस पर ध्यान दे। ठीक,
अब साथियों आते हैं थोड़ा सा और आंकड़े पर। साथियों यहाँ पे एक चीज लिए हुए हैं, है ना, यहाँ पे हम ये लिए हुए हैं कि जो अभी आप लोग देखेंगे पीईटी परीक्षा हो रहा है, तो पीईटी परीक्षा में बायोमेट्रिक काउंटर पर भी चूक हो सकता है। 1% के लिए सोच लीजिए आप लोग, है ना, किस तरह से चूक हो सकता है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ठीक ना। साथियों एक चीज आप लोग समझ जाइए, जो बच्चे कदाचार में पकड़े जा रहे हैं, कदाचार में, इसका मतलब ये है कि वो बच्चे गलत तरीके से लिखित परीक्षा पास करके आए हैं। इसका मतलब लिखित परीक्षा में सीएसबीसी के द्वारा चूक हुआ है, तभी तो बच्चे पकड़े जा रहे हैं। यदि सीएसबीसी के द्वारा चूक नहीं हुआ होता तो बच्चे कदाचार में नहीं पकड़े जाते। तो जब लिखित परीक्षा में सीएसबीसी के द्वारा चूक हो सकता है, तो पीईटी परीक्षा में भी सीएसबीसी के द्वारा चूक हो सकता है। कहां चूक हो सकता है, आइए उसके बारे में भी हम बात करते हैं। साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो लिखित परीक्षा हुआ था, लिखित परीक्षा में बच्चों का काम किस प्रकार से हुआ था, है ना। साथियों देखिए, जो भी कैंडिडेट है जिनका भी काम हुआ है, सभी कैंडिडेट का काम स्कॉलर के माध्यम से हुआ है। जो स्कॉलर होते हैं, ठीक ना, मतलब कि ओरिजिनल अभ्यर्थी के जगह पे दूसरा कोई जा करके परीक्षा लिख करके पास करवाता है ना, उसे हम लोग कहेंगे स्कॉलर, ठीक ना। एक तो स्कॉलर्स के माध्यम से हुआ है, और दूसरा नंबर चीज, जो भी काम हुआ है वह हुआ है परीक्षा केंद्र पर। तो आइए हम आपको समझा देते हैं किस प्रकार से काम हुआ है। ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है, और पीईटी में कहाँ चूक हो सकता है, जब इसको समझेंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। साथियों सबसे पहले हम आपको बताते हैं, हम एक कैंडिडेट का कोई नाम ले लेते हैं, है ना। चलिए हम एक कैंडिडेट का नाम ले रहे हैं, सोनू, है ना। ये सोनू नाम का एक कैंडिडेट है जो कि अपना फॉर्म भरा है बिहार पुलिस का, इसको वर्दी पाना है ना। तो साथियों इसको सबसे पहले लिखित परीक्षा देना पड़ेगा, है ना। तो साथियों ये फॉर्म भर दिया है और इसका एडमिट कार्ड आ गया है और इसका सेंटर अलॉट हो गया है। ये कोई हम स्कूल ले लेते हैं, यह स्कूल है, मान लीजिए राम जानकी स्कूल है। यह राम जानकी स्कूल में इसका सोनू का सेंटर पड़ा है, ठीक ना। और यह जो सोनू कुमार है इसी सेंटर को मैनेज किया है ना। मैनेज करने का मतलब कि यहाँ पे सेटिंग लगाया है दलाल के माध्यम से सोनू कुमार, है ना। और जो दलाल होगा, दलाल का इस स्कूल के प्रिंसिपल से सेटिंग होगा, क्योंकि बिना प्रिंसिपल के सेटिंग का ये चीज संभव नहीं है। अब देखिए साथियों, ये जो सोनू का एग्जाम है ना, इस राम जानकी स्कूल में, तो ये जिस दिन परीक्षा है, मान लीजिए इसका एग्जाम है 18 अगस्त को, है ना, 18 अगस्त 2023 को इसका पेपर था। ये गया है पेपर देने के लिए। तो साथियों यहाँ पे हम देखिए क्या बनाए हैं, ये स्कूल के बाहर का ये कैंपस बना दिए हैं, और यहाँ पे जो गेट है, गेट हम बना दिए हैं, और यहाँ से गेट के द्वारा बच्चों का हम प्रवेश दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो देखिएगा सोनू कुमार जो है ये स्कूल में पहुंच गया अपने परीक्षा केंद्र पर, और फिर इसी गेट के रास्ते ये क्या ले रहा है, प्रवेश ले रहा है। तो जब यहाँ पे प्रवेश लिया साथियों, तो ये अपना आधार कार्ड और अपना एडमिट कार्ड दिखाया, और यहाँ पे जो कर्मचारी थे वो चेक किए इसका, तो सोनू कुमार सही है, सोनू कुमार का एंट्री मिल गया। अब साथियों एंट्री लेने के बाद, है ना, मैं लिखित परीक्षा का बात कर रहा हूँ, पीईटी का नहीं, लिखित परीक्षा में ये साथियों एंट्री ले लिया राम जानकी स्कूल में, यहीं पे सेंटर है सोनू का। अब देखिए यह एंट्री लेकर के सीधे पहुंचा बायोमेट्रिक काउंटर पे, ये है बायोमेट्रिक काउंटर, है ना, यहाँ पे बायोमेट्रिक काउंटर बना दिए हैं। अब बायोमेट्रिक हो सकता है किसी स्कूल में 5 काउंटर हो, किसी स्कूल में 3 हो, वो अलग अलग हो सकता है, ठीक ना। हम लिए हैं कि 3 बायोमेट्रिक काउंटर है ना। सोनू कुमार इस बायोमेट्रिक काउंटर पे आया, यहाँ पे बहुत भीड़ है ना, यहाँ पे भीड़ है, और फिर यह सोनू मान लीजिए इस काउंटर पे आया और अपना बायोमेट्रिक दे दिया। तो यहाँ पे 2 चीज हो रहा था लिखित परीक्षा में, एक फिंगर लिया जा रहा था और एक फोटो लिया जा रहा था, ठीक। अब साथियों जब इसका बायोमेट्रिक हो गया, तो इसके बाद से इस सोनू कुमार को बोला गया होगा कि तुम क्लासरूम में चले जाओ, है ना। इस क्लासरूम में ए में, बी में, सी में, डी में, ई में, जो भी क्लासरूम होगा स्कूल के अंदर, इसको भेज दिया गया होगा, ठीक ना। लेकिन देखिए साथियों हुआ क्या है, यह सोनू कुमार क्या किया, अपना बायोमेट्रिक दे दिया, लेकिन बायोमेट्रिक देने के बाद यह सोनू जो है अपने क्लासरूम में नहीं गया, ये अपने क्लासरूम में जाके नहीं बैठा। मान लीजिए सोनू का क्लासरूम ये सी था, है ना, इसको जा करके बैठना था सी नंबर में, लेकिन सोनू सी में नहीं बैठा। ये कहाँ चला गया, ये सोनू सी में न जा करके ये कहीं पे स्कूल के ही कैंपस में कहीं पे वॉशरूम बना है या बाथरूम बना है, वहां चला गया, या प्रिंसिपल से सेटिंग है तो ऑफिस में जा करके बैठ गया होगा, या स्कूल के कैंपस में कहीं भी ये बैठ गया सोनू कुमार। अब देखिएगा साथियों, यहां पे इसके जगह पे, सोनू के जगह पे गलत तरीका से प्रवेश लिया है एक स्कॉलर, है ना। और प्रिंसिपल का सेटिंग है तो स्कॉलर एंट्री ले सकता है, या आप लोग ऐसे मान के चलिए कि जो स्कॉलर है वो पहले से ही स्कूल में क्या है, मौजूद है, ठीक ना। तो साथियों जैसे ही इस सोनू का बायोमेट्रिक हुआ और ये क्लासरूम में न जा करके ये जा करके दूसरे जगह बैठ गया, ऐसे स्थिति में इसका जहां पे सेंटर, जिस क्लासरूम में इसका पड़ा है सी नंबर में, इसके सीट पर जाकर के सोनू न बैठ करके, हम
एक ले लेते हैं दलाल या स्कॉलर जिसका नाम है मोनू, है ना। यह मोनू जा करके यहाँ पे बैठ गया इसके सीट पे, है ना। सीट यह किसका है? सोनू का, लेकिन बैठा किस कौन है? मोनू। मोनू स्कॉलर है और जो सोनू है ये कहाँ पे है? स्कूल के किसी कैंपस में छिपा हुआ है। अब साथियों देखिए, यह जो मोनू बैठा है तो परीक्षा स्टार्ट हो गया, है ना। अब देखिएगा साथियों, जब परीक्षा स्टार्ट हुआ तो ऐसे स्थिति में परीक्षा के दौरान ही क्लासरूम में दो चीज होता है, एक आपका वहां पे भी बायोमेट्रिक होगा और एक आपका वहां पे भी फोटो होगा, है ना। तो साथियों जो फोटोग्राफर है, फोटोग्राफर आया, यहाँ पे हम 3 कैंडिडेट का लिए हुए हैं, 1, 2 और 3। हम मोनू को लिए हैं बीच में, मोनू स्कॉलर है। तो जब फोटोग्राफर आएगा या जो बायोमेट्रिक करने वाला आएगा वो सबसे पहले इस आगे वाला का करेगा, फिर मोनू का करेगा और फिर इसके बाद से यहाँ एक और ले लीजिए कोई कैंडिडेट है, इसका करेगा। अब साथियों आप लोग देखिए, जो बायोमेट्रिक का क्रम होना चाहिए टाइमिंग का, पहले आगे वाला का होगा, फिर उसके बाद से इसका होगा, फिर इसके बाद से इसका होगा, यही बायोमेट्रिक का क्रम है। तो साथियों स्कूल जब मैनेज होता है, जो एजेंट होते हैं जो सेटिंग कराते हैं वो बायोमेट्रिक वाला से पहले ही बात करके रखे हैं। तो जो बायोमेट्रिक करने वाला है वो क्या किया कि इसका बायोमेट्रिक किया और इसका बायोमेट्रिक और फोटो छोड़ दिया, इसका आगे वाला का कर दिया, है ना। वो आगे क्या फोटो ओरिजिनल में ले रहा है कि नहीं ले रहा है ये आपको भी नहीं पता है, क्योंकि आप तो परीक्षा आराम से दे रहे हैं, है ना। आपका ध्यान इस पे है, उस पे ध्यान नहीं दे रहा। वो फिंगर सटा रहा है, सही का सटाया कि नहीं सटाया वो आपको नहीं पता चलेगा, है ना। तो साथियों इस स्कॉलर का जो मोनू है स्कॉलर, इसका बायोमेट्रिक नहीं हुआ, है ना। तो 2 लोगों का बायोमेट्रिक हुआ, इसका टाइमिंग अलग है, इसका टाइमिंग अलग है और इसका जो टाइमिंग होना चाहिए इन दोनों के बीच में होना चाहिए, ठीक। तो अब देखिए हुआ क्या है, सेंटर मैनेज हुआ तो वहां पे हुआ क्या, ये जो यहाँ पे बैठा हुआ था सोनू जाकर के स्कूल के किसी कोने में बैठा होगा, है ना। और भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे। तो जो बायोमेट्रिक करने वाला है वो बायोमेट्रिक करने वाला आया और इसका फिर से एक बार फिंगर और फोटो ले लिया। अर्थात स्कूल में जो सोनू कुमार है, सोनू कुमार का बायोमेट्रिक और फोटो क्या हुआ है? 100% ऑथेंटिक हुआ है। लेकिन इसका परीक्षा कौन दिया है? मोनू, है ना। इतना तो समझ में आ गया होगा कैसे फोटो और फिंगर मैनेज हुआ है। अब साथियों आप लोग देखिए, ये जो फोटो और फिंगर मैनेज हो गया तो फिर ये पकड़े कैसे जा रहे हैं पीईटी के समय, है ना। तो अब साथियों देखिए, पीईटी देने कौन आ रहा है? पीईटी देने आया सोनू। हम ये बना दिए हैं गर्दनी बाग, ये गर्दनी बाग है, आप लोग समझ लीजिएगा। गर्दनी बाग में आप लोग एंट्री लेंगे साथियों तो वहां पे बायोमेट्रिक काउंटर अलग है ना, वहां पे भी बायोमेट्रिक हो रहा है बच्चों का। तो साथियों जब ये सोनू पहुंच रहा है यहाँ पे बायोमेट्रिक देने के लिए गर्दनी बाग में, तो सोनू का 2 चीज वहां पे कंप्यूटर स्क्रीन पे 2 चीज खुल रहा है ना। एक चीज क्या हो रहा है कि जो कैंडिडेट है बिहार पुलिस का फॉर्म भरा है ना, यहाँ पे गर्दनी बाग में जो काउंटर है ना बायोमेट्रिक का, यहाँ पे उस सोनू कुमार का सारा डिटेल है ना, पहले से ही मौजूद है कि फलाना व्यक्ति है, फलाना का फोटो है, सब चीज है, ठीक ना। तो साथियों यहाँ पे जब ये पहुंच रहा है और जब इसका बायोमेट्रिक हो रहा है तो बायोमेट्रिक का टाइमिंग गलत दिखा रहा है ना। तो बायोमेट्रिक का जैसे ही टाइमिंग गलत दिखा रहा है, ऐसे स्थिति में क्या हो रहा है? सोनू कुमार शक के दायरे में आ जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए एक सोनू कुमार ही अभ्यर्थी है, देखिए ये कैसे पकड़ाया है। यहाँ पे ये एफआईआर का कॉपी है, यहाँ पे है उल्लेखनीय है कि परीक्षा कक्ष में आगे बैठे अभ्यर्थी रोल नंबर 33 जिसका बायोमेट्रिक 12/5 है तथा इसके पीछे बैठे अभ्यर्थी जिसका रोल नंबर इतना है ना, टाइम 12/8, जबकि वास्तविक अभ्यर्थी सोनू कुमार का है, ठीक ना। सोनू कुमार का 12:55 है। ध्यान से समझिएगा, सोनू कुमार जो है ये बीच में बैठा था, सोनू कुमार के आगे ये वाला बैठा है और सोनू कुमार के पीछे ये वाला बैठा है। अर्थात जो सोनू कुमार का जो बायोमेट्रिक का टाइमिंग होना चाहिए 12/5 और 12/8 के बीच में होना चाहिए, लेकिन सोनू कुमार का बायोमेट्रिक का टाइमिंग कितना दिखाया? 12:55 दिखाया, ठीक ना। और यही जो बायोमेट्रिक का टाइमिंग का डिटेल है वो यहाँ पे खुल रहा है गर्दनी बाग के पीईटी के काउंटर पे जैसे ही वो फिंगर डाल रहा है। ओरिजिनल कैंडिडेट ही पहुंचा सोनू कुमार, ओरिजिनल पहुंचा सोनू कुमार ही, अपना फिंगर भी दिया, लेकिन वो पकड़ा गया। कैसे पकड़ा गया? ये जो बायोमेट्रिक का टाइमिंग है इसके वजह से। बायोमेट्रिक का टाइमिंग होना चाहिए 12/5 में, है ना, 12/5 और 12/8 के बीच में, मतलब मान के चलिए 12/6 या 12/7 में होना चाहिए, लेकिन इसका है 12:55। तो सोनू कुमार शक के दायरे में आ रहा है। जब सोनू कुमार शक के दायरे में आ रहा है तो वहां पे उस सोनू कुमार को साइड में बैठा करके पीईटी परीक्षा में एक घोषणा पत्र लिखवाया जाता है और सिग्नेचर करवाया जाता है। तो साथियों जो घोषणा पत्र है और सिग्नेचर है उसका राइटिंग का मिलान किया जा रहा है। तो फिर सोनू कुमार से नहीं मिल रहा है, वो मिल रहा है किससे? मोनू कुमार से। मोनू कुमार स्कॉलर है, तो ऐसे कंफर्म हो जा रहा है कि यह जो सोनू है ये पक्का स्कॉलर के द्वारा काम अपना करवाया है। तो इस पर कम से कम 10 गो मुकदमा डाल करके इसको क्या कर दिया जा रहा है? जेल भेजा जा रहा है, ठीक ना। अब देखिए साथियों सीएसबीसी के द्वारा चूक कहां पे हो सकता है ना। साथियों आप लोग सोचिए, हो सकता है कि यह जो टाइमिंग
है ये टाइमिंग भी मैनेज हो जाए, है ना, क्योंकि एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम में जाने में हो सकता है कि 5 मिनट का टाइम लगता हो, या हो सकता है कि 3 मिनट का टाइम लगता हो, और इसी 3 मिनट में, है ना, जो सोनू कुमार है ये अपना क्या कर लिया, फिंगर अपना मैनेज करवा लिया, तो वो तो अभ्यर्थी पकड़ा नहीं जाएगा ना। तो जिनका टाइमिंग अगर सही पे हो गया है ना, मैनेज हो गया है फिंगर, वो सभी के सभी अभ्यर्थी पास हो जा रहे हैं, उनको नहीं पकड़ा जा रहा है, ठीक ना। अब साथियों एक चीज और है, जो फोटो है फोटो का भी मिलान किया जा रहा है। फोटो का मिलान का मतलब साथियों, यहां पे परीक्षा स्थल में बैठा है मोनू, है ना, और पीईटी देने गया है गर्दनी बाग में कौन, सोनू गया है पीईटी देने, है ना, यहाँ पे सोनू आया है पीईटी देने के लिए। ऐसे स्थिति में फोटो भी नहीं मिल रहा है बहुत सारे अभ्यर्थियों का। जैसे मान लीजिए ये भी वाला जो क्लासरूम का फोटो है, ये भी फोटो खुल रहा है यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो सोनू का फोटो ना दिखा करके मोनू का दिखा रहा है, तो क्या हो रहा है, ये पकड़े जा रहे हैं। लेकिन कभी कभी हो रहा है साथियों क्या चीज, सबसे पहले फोटो ही मिलाया जा रहा है, सबसे पहले क्या मिलाया जा रहा है, फोटो ही। तो फोटो यदि शक के दायरे में आ रहा है, तब आगे का प्रक्रिया ये बायोमेट्रिक का टाइमिंग चेक किया जा रहा है, साथ ही साथ उससे घोषणा पत्र लिखवाया जा रहा है, वरना फोटो उसका सही है तो उसको आगे निकाल दिया जा रहा है ना। कहने का मतलब यह है कि ये सोनू कुमार का फोटो, है ना, क्लासरूम में बैठे मोनू कुमार के फोटो से यदि मिलता जुलता है थोड़ा बहुत, तो ये सोनू कुमार आसानी से निकल सकता है ना। तो सीएसबीसी से ये रिक्वेस्ट है कि ये चीज को सीएसबीसी गहनता से साथियों क्या करे, जांच करे, है ना, ये भी मतलब उनसे आग्रह है। और आपको बता दूं कि जो सीएसबीसी के चेयरमैन है, चेयरमैन डेली सुबह से लेकर के दोपहर तक, जब तक फिजिकल होता है तब तक वहां पे मौजूद होते हैं। वो अपना काम एकदम ऑनेस्टली कर रहे हैं, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, और प्रत्येक बच्चों को वो पकड़ भी रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं साथियों जब अंदर में ही कुछ गड़बड़ी होगा ना, तब ऐसे स्थिति में माना जाएगा कि काम गलत हो सकता है। बिना किसी के मिली भगत के काम नहीं होगा। सीएसबीसी के चेयरमैन लाख कोशिश कर ले, लेकिन स्कूल का प्रिंसिपल ही बिक चुका होगा, तो उस परीक्षा में सेटिंग होना 100% क्या है साथियों, तय है। यहाँ पे गर्दनी बाग में जो फिजिकल चल रहा है, यदि अंदर के कोई अधिकारी या कोई सिपाही यदि गलत काम करेंगे, वही बिक चुके होंगे, तो साथियों फिजिकल में भी धांधली होने का क्या है, संभावना है। तो सीएसबीसी से रिक्वेस्ट है कि वो हर चीज को रोके, अगर नहीं रुकेगा तो कट ऑफ पे इंपैक्ट पड़ेगा। साथियों आपको बता दूं कि 1,07,000 बच्चों का रिजल्ट हुआ है पीईटी में, 1,07,000, है ना, 1,07,000 बच्चों का क्या हुआ है, रिजल्ट हुआ है। ऐसे स्थिति में साथियों आप लोग देखेंगे, है ना, इसमें से यदि 1,000 बच्चे भी गलत तरीका से एंट्री ले ले, जैसे अदर स्टेट वाले एंट्री ले ले, साथ ही साथ जिनका बायोमेट्रिक्स में मैनेज हो गया वो भी एंट्री ले ले, है ना, उस तरह से यदि 1,000 बच्चों का यदि गलती से 1,07,000 में यदि उस तरह के बच्चों का प्रवेश हुआ और वो मात्र 1% हो, कितने हो, 1%, तो 1,07,000 का 1% निकालेंगे तो लगभग 1,000 अभ्यर्थी आएंगे। 1,000 अभ्यर्थी वो है कि जो अदर स्टेट से हैं, जो गलत तरीका से पास किए हैं। तो साथियों ये जो 1,000 अभ्यर्थी है ना, ये कमजोर अभ्यर्थी नहीं है, क्योंकि ये धुआंधार है रनिंग में, ये सभी के सभी उठाए होंगे, कोई 82, कोई 86, कोई 90, कोई 92, ऐसे नंबर ये उठाया होगा। तो साथियों ये सभी के सभी अभ्यर्थी आप लोग देखेंगे कट ऑफ को एक ही बार इंक्रीज कर देंगे, और कट ऑफ जब बढ़ेगा साथियों तो उसमें जो नीचे नंबर पे है उन्हीं को ज्यादा घाटा होगा, है ना। तो ऐसे स्थिति में साथियों ऐसा नहीं होना चाहिए, सीएसबीसी से रिक्वेस्ट है। इसीलिए हम कह रहे हैं आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करिएगा, शेयर करिएगा, है ना। तो साथियों ये आप लोग को जानकारी कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और भी बहुत सारा मुद्दा है जिस पर मैं बोलना नहीं चाहता हूं, जो मुझे लगता है बताना चाहिए वो मैं बता रहा हूं। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, बार बार कहता हूं कि जितने भी फिजिकल ट्रेनर है, ये फिजिकल ट्रेनर ही सारा का सारा काम करवाए हैं। इस सोनू को सोनू को क्या बोलते हैं, सोनू का रिजल्ट करवाए हैं गलत तरीका से, है ना। कैसे, क्योंकि जो फिजिकल ट्रेनर है वो पहले से ही बच्चा का डॉक्यूमेंट और कुछ पैसा लेकर के, है ना, परीक्षा होने के पहले से ही फॉर्म भरवा के दौड़ा रहे थे। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि ऐसे हजारों अभ्यर्थी हैं जो कि उनके चंगुल में फंसे हुए हैं, और वही सभी के सभी अभ्यर्थी क्या हो रहे हैं, जाके फंस भी रहे, और फिजिकल ट्रेनर क्या कर रहे हैं, पैसा लेकर के गलत तरीका से काम करवा करके उनको आगे भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे कोचिंग सेंटरों का भी नाम है, कल का मैं बनाया था FIR की कॉपी के साथ, उसमें एक कोचिंग सेंटर का भी क्या है साथियों, नाम है। तो आप लोग जो भी बच्चे हैं, चाहे गर्ल्स कैंडिडेट है चाहे बॉयज कैंडिडेट है, आप लोग फिजिकल ट्रेनर को गुरुजी के चक्कर में मत रहिए कि गुरुजी हैं, और गुरुजी पता चला कि पैसा आपसे क्या कर लिए, लूट लिए, ऐठ लिए। आप लोग डॉक्यूमेंट और पैसा मत दीजिए, नौकरी अपने हिम्मत से लीजिएगा आप लोग, है ना। बताने का यही उद्देश्य है। सभी फिजिकल ट्रेनर ऐसे नहीं है, लेकिन बहुत सारे पटना में ही बहुत सारे फिजिकल ट्रेनर है, आप लोग देखेंगे
हजारों की संख्या में बच्चों को दौड़ा रहे हैं, लेकिन वो लोग पहले से ही जो तेज कैंडिडेट है उनका डॉक्यूमेंट और पैसा भी ले लिए हैं और ले करके उनको दौड़ा भी रहे हैं, रिजल्ट भी हो जाएगा, पैसा भी ले लेंगे। तो आप लोग मत दीजिए, है ना। आप लोग कोशिश करिए कि अपने हिम्मत से नौकरी लेना है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नेक्स्ट भर्ती में देखा जाएगा। तो चलिए साथियों, अभी लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय।